परम सम्माननीय विनायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं शिक्षकगणों एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं संजीव कुमार राष्ट्र निर्माण और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच शिक्षा के चरणों में कुछ शब्द अर्पित करना चाहूँगा। शिक्षक वो दीप्यमान वस्तु है जो हमारे जीवन में प्रकाश लाकर हमारे जीवन को प्रकाशमान करता है और हमें सफलता का मार्ग दिखलाता है। शिक्षक की गोद में उत्थान करता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया हुआ बीज वृक्ष बनता है और यही वृक्ष हमारे देश का और राष्ट्र का निर्माण करता है, आज हजारों बार कोई शिक्षक अपनी कक्षा में पहुंचा होगा और कहीं जाकर आज हमारा भारत का चंद्रयान। किसी ने भी कहा है घूमने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, घूमने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। शिक्षा के आगे सर रखो आसमाए आसमान से कबूल होती है, शिक्षा के आगे आसमाए आसमान से कबूल होती है। हमारे कोचिंग संस्था के डायरेक्टर सर का कहना है कि घुटना के मोड़ इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, इसलिए सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान को छू लोगे। की तरह होती है, जितना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा रिजल्ट उतना ही बेहतर पाइएगा। हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं, हमें यहाँ शिक्षकों से सीख रही है कि माइंड सेट हमेशा ऐसा रखो जो हमें आता है वो मैं कर लूंगा, आज जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले यही कहना चाहूँगा कोचिंग के लिए कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गाड़ी हो तो संपर्क आती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है और मेहनत DSC के शिक्षक और विद्यार्थी के जैसी हो तो इतिहास में आती है। सभी का बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। संदीप कुमार। हेलो। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। पथ में कांटे न हो तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे न हो तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती अगर हमारे जीवन में शिक्षण का योगदान न होता। परम सम्माननीय विनायक मंडल के सदस्यों एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकगणों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजीव कुमार राष्ट्र निर्माण और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व के प्रति कुछ बातें रखना चाहूँगा। शिक्षक वह दीप्यमान वस्तु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन को रोशनी कर सफलता का मार्ग दिखलाते हैं। शिक्षक की गोद में उठान पलता है, शिक्षक के पीछे ही सारा जहान चलता है। शिक्षक का बोया हुआ वृक्ष बनता है और यह वृक्ष हमारे राष्ट्र का निर्माण करता है। आज हमारा भारत का चंद्रयान अपनी कक्षा में पहुंचा है तो इसके पीछे एक शिक्षक का ही योगदान है। एक शिक्षक 100 बार अपनी कक्षा में पहुंचा होगा तब जाकर के हमारा भारत का चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। शिक्षक की कृपा से नन्हे नन्हे कृष्ण वीर बनते हैं और शिक्षक की कृपा से ये सारा जहान चलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी ने कमाल की लाइन कही है कि
अपनी मंजिल को भुला कर दिया तो क्या किया है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख ले खून और पसीने से अपनी कामयाबी की कहानी और हो उस किस्मत को है दम तो इसे मिटा के दिखा। क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। अगर वक्त अच्छा हो तो वो भी गुजर जाएगा और वक्त बुरा हो तो वो भी चल जाएगा। इसलिए हमें कभी भी वक्त से घबराना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलती है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि कुछ बदले या ना बदले पर ये वक्त जरूर बदलता है, जरूर बदलता है। इसलिए हमें वैसा भी वक्त हो, परिस्थिति कैसा भी हो, हमें कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर झुकना ही चाहिए तो हमें शिक्षक के आगे झुकना चाहिए, क्योंकि झुकने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। झुकने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। शिक्षक के आगे सर रखो और दुआएं आसमान में कबूल होती है, आसमान में कबूल होती है। आप एक आम के वृक्ष को देखेंगे कि जो आम का डाल झुकता है वह फल को प्राप्त करता है, और जो आम का वृक्ष नहीं झुकता है वह बिना फल के ही रह जाता है। तो ये होता है झुकने की खूबसूरती, क्योंकि कुएं में उतरने वाली बाल्टी भी झुकता है तभी वह जल भरकर बाहर निकलता है। जीवन का भी यही सिद्धांत है। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट शिक्षक के आगे झुकता है वही सफलता को प्राप्त करता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले इस कोचिंग के लिए यही कहना चाहूंगा कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर मेहनत विद्यासागर कोचिंग के शिक्षक और विद्यार्थी की जैसी हो तो इतिहास बनाती है, इतिहास बनाती है। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार राष्ट्र निर्माण और इस प्रतियोगिता के अवसर पर शिक्षक के बारे में और शिक्षक के प्रति जीवन में क्या हमारी उपयोगिता है उसके बारे में कुछ अर्पित करना चाहूंगा। शिक्षक वह विद्यमान वस्तु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन को प्रकाशमान करते हैं और हमें सफलता का मार्ग दिखलाते हैं। शिक्षक की गोद में उत्थान पाता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षा का बोया हुआ बीज वृक्ष बनता है और यही वृक्ष हमारे देश का राज का निर्माण करता है। हजारों बार कोई शिक्षक अपनी कक्षा में पहुंचा होगा, तब कहीं जाकर आज हमारा भारत का चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है। तो ये होता है राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक की शक्ति। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बदल डाला था, पूर्व मगर राजा को मिट्टी में मिला डाला था और एक साधारण बालक को चंद्रगुप्त को राजाओं का सम्राट बना डाला था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और कोई बच्चे हैं जो अपने भाषण को देना चाहते हैं? सदस्यों एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, मैं संदीप कुमार देश प्रेम, राष्ट्र निर्माण और 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर आप लोगों के साथ मैं कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी किया हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। यूँ तो आजादी का लौ 1847 में ही जल चुकी थी, जो विशाल 1847 में हमारे देश को आजादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत प्रधानमंत्री से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में पड़े थे तो रंगरे बसंती के एक टोला पे टोला के टोला मनाते थे। तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को लगता था, क्योंकि उस वक्त की देशभक्ति स्थापित करने की यह कसौटी अभी वर्तमान में देशभक्ति स्थापित करने की यह बिल्कुल कसौटी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे ईमानदारी, देशभक्ति के साथ और ईमानदारी के साथ परम सम्माननीय विधायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं शिक्षकगणों एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार राष्ट्र निर्माण और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच शिक्षा के चरणों में कुछ शब्द अर्पित करना चाहूँगा। शिक्षक वो विद्यमान वस्तु है जो हमारे जीवन में प्रकाश लाकर हमारे जीवन को प्रकाशमान करता है और हमें सफलता का मार्ग दिखलाता है। शिक्षक की गोद में उत्थान करता है, सारा जहां शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया हुआ बीज वृक्ष बनता है और यही वृक्ष हमारे देश का और राष्ट्र का निर्माण करता है,
आज हमारा हजारों बार कोई शिक्षक अपनी कक्षा में पहुंचा होगा और कहीं जाकर आज हमारा भारत का चंद्रयान